दोस्तों हमारे देश भारत में कई साधु महात्मा और बाबा आए और गए, लेकिन जो प्रसिद्धि इस समय बागेश्वर धाम सरकार जी को मिल रही है वो आज तक किसी भी बाबा को नहीं मिला। लंबे बालों वाले, माथे पे चंदन और अक्सर सिर पर पगड़ी बांधे नजर आने वाले बागेश्वर धाम सरकार की तो बात ही कुछ और है। और इस चीज का सबसे बड़ा सबूत बड़े बड़े फिल्मी सितारों का उनके दरबार में आकर प्रवचन और गीत सुनना है। दोस्तों आए दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इनकी वीडियोज वायरल होती रहती है। कभी ये लोगों के झूठ को सामने लाते हैं तो कभी लोगों के अंदर के भूतों को भगाते हुए नजर आते हैं। हर कोई इनके चमत्कार को देखकर हैरान है। और अब तो भोजपुरी गायक मनोज तिवारी से लेकर महानायक अमिताभ बच्चन, ओझा सर से लेकर फिजिक्स वाला और यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इनके भक्त हैं। और तो और दोस्तों ये कहा जाता है कि बागेश्वर धाम सरकार की एक अदृश्य सेनापति भी है जो कि भूतों को भगाने में उनकी मदद करता है। तो क्या है बागेश्वर धाम सरकार की असल सच्चाई? कैसे बागेश्वर सरकार लोगों की मन की बात उनके बिना बताए जान जाते हैं? क्या है पूरा रहस्य और बागेश्वर धाम सरकार की कहानी? चलिए जानते हैं। दोस्तों हनुमान जी के परम भक्त बागेश्वर सरकार जी का असली नाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, लेकिन लोग इन्हें बागेश्वर धाम वाले महाराज या फिर बागेश्वर सरकार के तौर पे जानते हैं। दोस्तों बागेश्वर सरकार का जन्म छतरपुरा के एक छोटे से गांव गढ़ा में हुआ था। उनका जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को पूरे देश में एक महान विद्वान और गुरु के रूप में जाना जाता है? उसके पीछे की सच्चाई क्या है? तो हम आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भगवान शिव के अवतार हनुमान जी के परम भक्त हैं। उन्होंने 12 साल की छोटी उम्र से ही बालाजी की सेवा प्रारंभ कर दिए थे। उनकी उसी तपस्या का प्रभाव है कि वो आज किसी भी व्यक्ति के कष्ट को उनके बिना बताए पर्चे में लिख देते हैं और यहाँ तक बता देते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। उनके द्वारा लिखा गया एक एक शब्द 100% सत्य होता है। आज तक कोई भी उन्हें झूठा साबित नहीं कर पाया है। आपने बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने के बारे में अवश्य सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस भी व्यक्ति की अर्जी को श्री बालाजी सरकार स्वीकार कर लेते हैं, उस व्यक्ति को या फिर उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति को लगातार 2 दिन सपने में बंदर दिखाई देते हैं। सपने में बंदर दिखाई देने वाली बात बिल्कुल सही है। जितने भी लोगों की अर्जी स्वीकार हुई है उनको सपने में बंदर अवश्य ही दिखाई दिए हैं। दोस्तों बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले बागेश्वर महाराज जी की और उनके दिव्य दरबार की शक्तियों का राज जानने के लिए उनके दरबार में पहुंचे, लेकिन बागेश्वर बालाजी की कृपा से बागेश्वर महाराज जी ने खुद मीडिया वालों की ही पोल खोल दिया और मीडिया वाले अंत में बागेश्वर धाम में नतमस्तक होकर वापस लौट गए। साथ ही बागेश्वर बालाजी सरकार से आशीर्वाद भी लेकर गए। बागेश्वर महाराज जी ने बालाजी भगवान की कृपा से हजारों भक्तों का भला किया है और वर्तमान में बागेश्वर महाराज जी विदेशों की भी यात्रा कर रहे हैं। बागेश्वर बालाजी सरकार की महिमा अपरंपार है। बागेश्वर धाम भारत और विश्व का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। बागेश्वर धाम में बालाजी सरकार की कृपा है और बागेश्वर धाम की पुजारी पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गर्ग जी हैं। दोस्तों ये भारत का एकमात्र चमत्कारी धाम है जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी को हिला के रख दिया है कि ऐसा कैसे हो सकता है। बागेश्वर धाम की महाराज पर बालाजी की कृपा है जिससे महाराज ये सब बड़ी ही आसानी से कर पाते हैं। इसके पीछे महाराज का कठोर परिश्रम है और यही बागेश्वर धाम की सच्चाई है। बागेश्वर धाम का इतिहास बहुत पुराना है। बागेश्वर धाम की सच्चाई या सच ये है कि लोगों की मान्यताओं के आधार पर बागेश्वर धाम मंदिर चंदेल कालीन है और सन 1986 में ग्रामवासियों के द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था और इसके उपरांत ग्राम गढ़ा के बाबा सेतुलाल गर्ग चित्रकूट से दीक्षा लेकर अपने गांव गढ़ा में प्राचीन कालीन मंदिर पहुंचे। उसके उपरांत वो राम कथा के साथ साथ झाड़ फूक का भी काम करने लगे और इस तरह बागेश्वर धाम चर्चित होने लगा और कई बार विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया जिसमें बागेश्वर धाम की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। बागेश्वर सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज का जन्म 4 जुलाई 1996 को गढ़ा छतरपुरा मध्य प्रदेश में हुआ। लोग इन्हें महाराज बागेश्वर धाम के नाम से तथा चमत्कारी महाराज के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान समय में धीरेन्द्र कृष्ण महाराज बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश में ही अपना दरबार लगाते हैं तथा लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। बागेश्वर धाम महाराज ने बचपन से ही रामायण महाभारत जैसे काव्यों का अध्ययन किया था। इसके उपरांत उन्होंने वृंदावन में जाकर आगे की पढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन फिर गरीबी की वजह से वृंदावन में आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए तो उन्होंने बागेश्वर धाम में स्थित हनुमान जी के मंदिर में ध्यान लगाना प्रारंभ कर दिया। इसके अलावा दिव्य दरबार में ये हर मंगलवार को अर्जी लगाते हैं जहां पर ये लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं।
लोग अर्जी लगाने से पहले यहाँ के टोकन खरीदते हैं और उसके बाद नारियल को लाल कपड़े में बांधकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पर 21 बार मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं। और यहाँ पर अर्जी लगाने के लिए कई सारे लोग आते हैं और इसके बाद बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में जाकर धीरेन्द्र कृष्ण महाराज का कथा सुनते हैं। तो दोस्तों, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि बागेश्वर धाम कोई पाखंड नहीं है, बल्कि आस्था से भरा हुआ स्थान है जहाँ पर लोगों की समस्याओं का समाधान होता है। वैसे दोस्तों, क्या आप कभी बागेश्वर धाम गए हो? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।